नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आए हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक है वैद्युत धारा। तो आपको आज की वीडियो में मिलेगा वैद्युत धारा के विषय में बहुत अच्छी जानकारी आज आपको प्राप्त होगी। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा वैद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, वैद्युत धारा का सूत्र आप कैसे निकालेंगे और उस सूत्र से किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है या वैद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं और इसकी राशि क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। फिलहाल इससे हमने जो वीडियो बनाया था वो बनाया था वैद्युत आवेश के बारे में। चूँकि वैद्युत आवेश और वैद्युत धारा मिलता जुलता चीज़ है, तो इसमें इस वीडियो में मैं वैद्युत आवेश का भी लिंक डाल दे रहा हूं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। क्योंकि जो परिभाषा वैद्युत धारा की होगी उसमें वैद्युत आवेश कई जगह यूज होगा, तो वैद्युत धारा जानने से पहले आपको वैद्युत आवेश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो देखकर वैद्युत आवेश के बारे में बहुत सारी जानकारी सीख जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको आने वाले समय में कुछ नॉलेजेबल वीडियो दे सकूं। यहां पर हमने सबसे पहले लिखा है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा या विद्युत धारा भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इसकी परिभाषा होगी, आप सिंपल भाषा में समझेंगे कि किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। फिलहाल ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी कि किसी चालक में वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। चालक आप मान लीजिए कोई तार है, तार में वैद्युत आवेश के प्रवाह मतलब उसकी स्पीड की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं वैद्युत आवेश होता क्या है। चूँकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि वैद्युत आवेश अगर आपको पता होगा तो वैद्युत धारा आसानी से समझ में आ जाएगी। तो वैद्युत आवेश वह चीज़ होती है, किसी वस्तु का वह गुण होता है जिस गुण के कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या अपनी ओर आने से रोकती है या प्रतिकर्षित करती है। उसी विशेषता या उसी गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा कि कोई दो वस्तु है, तो दोनों वस्तु में या तो यह क्वालिटी होगी कि दोनों वस्तु एक दूसरे से चिपक जाएंगी, या फिर यह क्वालिटी होगी कि एक दूसरे से विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित हो जाएंगी। तो ऐसी गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। तो किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह माने जाने की गति की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। दर मतलब समय की। कोई चालक है, चालक में जो आवेश जा रहा है वो कितने समय में कितना जा रहा है, उसी को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको वैद्युत धारा को आई से, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं वैद्युत धारा का सूत्र कैसे निकालेंगे। अब इसको समझिएगा कि यदि किसी चालक मतलब किसी तार में टी समय में, अब समय का मात्रक टी होता है, तो टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है। आपको हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि वैद्युत आवेश को क्यू से लिखते हैं, स्मॉल क्यू से। तो कोई चालक है, ये मान लीजिए ये पेन ही एक चालक है, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये मान लीजिए कोई छड़ है, यहाँ से यहाँ तक कोई क्यू जा रहा है। क्यू मतलब आवेश यहाँ से पहुँचने में टी समय लेता है। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाने में ये वाला आवेश यहाँ तक पहुँचने में टी समय लेता है। तो क्यू आवेश प्रवाहित होता है। तो चालक में उत्पन्न वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा क्या होगी, तो वैद्युत धारा को स्मॉल आई से लिखते हैं, आई लिखेंगे। तो विद्युत धारा आई बराबर होती है आवेश बटा समय। तो आवेश को हम लिखते हैं क्यू से, तो लिख देंगे क्यू, और समय को हम लिखते हैं टी से, लिख देंगे टी। तो आई बराबर क्यू अपान टी होगा, स्मॉल में रहेगा, सारी चीज़ें स्मॉल लेटर में रहेंगी। तो वैद्युत धारा आई बराबर होता है क्यू अपान टी। अब चूंकि इसका लिंक मैं डाल दे रहा हूँ वैद्युत आवेश का जो फार्मूला होता है, ध्यान से यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्यू बराबर आई टी होता है। ये होता है वैद्युत आवेश का मात्रक वैद्युत धारा का सूत्र। तो Q बराबर अगर आई टी है तो I बराबर Q अपान टी होगा। तो ये तो फिलहाल वैद्युत आवेश का है, इसको आप इसमें मेंशन करके समझ सकते हैं कि Q बराबर अगर आई टी होता है तो I बराबर Q अपान टी होगा। तो इसका ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक के बारे में कि इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड होता है या फिर एम्पियर होता है। अब देखिएगा कूलाम, इसको आप कह सकते हैं कूलाम बटा सेकेंड या कूलाम प्रति सेकेंड होता है। कैसे होता है कि देखिए आई बराबर हो जाएगा वैद्युत धारा, क्यू का होता है कूलाम
और टी का होता है सेकंड, तो कूलाम अपान सेकंड हो जाएगा। और जो चीज़ कूलाम अपान सेकंड है उसको आप एम्पियर कह सकते हैं। तो वैद्युत धारा का मात्रक हो जाता है एम्पियर होता है, क्योंकि वैद्युत धारा का एम्पियर होता है और वैद्युत धारा का एम्पियर होता है और वैद्युत आवेश का होता है कूलाम। तो कूलाम में अगर कोई कूलाम है, कूलाम में सेकंड से भाग देंगे तो प्राप्त चीज़ हमें एम्पियर में मिलेगी, तो उसको एम्पियर कहेंगे। तो कूलाम बटा सेकंड बराबर एम्पियर होता है। तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड। मतलब देख लीजिएगा कि 1 एम्पियर बराबर किसके बराबर होता है, 1 कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होगी। अगर 1 कूलाम आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। पहले मैं बता दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है। ध्यान से देखिएगा, ऋणावेश होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आपको पता होगा Q बराबर NE भी होता है। Q बराबर NE मतलब जो वैद्युत आवेश का लिंक मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ उसमें आप देख सकते हैं कि Q बराबर NE भी होता है और Q बराबर IT भी होता है, जो हमने यहाँ पर बताया। तो Q बराबर NE है। इस फार्मूले से आपको सरल करना पड़ेगा, तो आपको 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इसमें संख्या पूछी जा रही है तो जाहिर सी बात है इसमें N पूछा जा रहा है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान E हो जाएगा। अब हम कितने कूलाम में पूछ रहे हैं, 1 कूलाम में, तो 1 लिख देंगे ऊपर, लगाएंगे अपान, और फिर E है इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम ऋणावेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 ऋणावेश होता है। ये होता है ऋणावेश लगा हुआ है। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला निकालने का तरीका। तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, फिलहाल इसमें जगह नहीं है, ये अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 6.25 × 10⁻18। अब कैसे होगा वो आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 1 दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ध्यान से देखिएगा, ये दशमलव अगर आप हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद अगर ये -19 है, 1 इस पर माइनस हटा देते हैं, मतलब यहाँ पर अगर 18 कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 100। अब 16 को अगर 100 को 16 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो 6.25 निकलेगा। यहाँ पर 10 पर पावर -19 थी और ये जब ऊपर जाएगी तो प्लस में पहुँच जाएगी, चूँकि 1 माइनस हमने यहाँ से कम किया था तो +18 ऊपर पहुँच जाएगी। तो 1 कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 6.25 × 10⁻18 होती है। ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आप आसानी से समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें और बची हैं, वो मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ कि यहाँ पर है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह जो होता है, जब कोई छड़ है, तार है या वायर है, तो उसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब होता है, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं, तो घूमने की वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उनमें धारा का प्रवाह होता है। फिर है किसी परिपथ में धारा की दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है। परिपथ मतलब होता है रास्ता। जैसे तार है तो तार में जो करंट बह रहा है वो तो रास्ते के माध्यम से ही बह रहा है। तो किसी परिपथ में धारा की दिशा जो होती है वो धनात्मक आवेश की प्रवाह की दिशा में होती है। जिधर धनात्मक आवेश वाले चीज़ें रहेंगी, करंट उधर की दिशा में ही विजिट करेगा या जाएगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, इसको किससे मापते हैं और इसकी राशि क्या होती है। अब जैसे आपको पता होगा कि इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है, तो ये तो होगा इसका मात्रक। इसको मापेंगे, कौन सा यंत्र होगा उसको मापने के लिए। जैसे अगर हम 1 किलो आलू खरीदते हैं तो तब तो हम ले आते हैं 1 किलो कहकर, तो वो किलोग्राम हमारा हो गया मात्रक, वो हो गया किलोग्राम मात्रक। तो यहाँ पर कूलाम प्रति सेकंड हो गया। अब उसको किस चीज़ से मापते हैं, मापने के लिए आलू को हम तराजू यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा यंत्र या तराजू होगा जिससे हम कूलाम
बटा सेकेंड या एम्पियर को मापेंगे तो उसको मापने के लिए जो यंत्र है हमारे पास, जो यंत्र की यूज़ किया जाता है उसको अमीटर कहते हैं। अमीटर के द्वारा हम एम्पियर को नापते हैं या मापते हैं। तो मापने के लिए आवेश को या वैद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट है राशि। राशि तो आप दो राशियाँ होती हैं, अदिश और सदिश। तो फिलहाल ये अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है वो चीज़ देख लीजिए। आपको पता होगा कि सदिश राशियों के लिए दिशा और परिमाण दोनों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो अदिश राशियाँ होती हैं उसमें दिशा निश्चित नहीं होती है लेकिन परिमाण निश्चित होता है, तो उसको अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर यह अदिश राशि किस वजह से हुई, देखिएगा कि अगर एक ऐसा तार गया है तो इस तार में विद्युत जो है प्रवाहित होगी, यहाँ से लेकर इधर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर इस तार को हम ऐसे मोड़ दें तो ये भी जाएगी, उतना ही करंट जाएगा लेकिन मुड़कर जाएगा। तो ये ऐसा नहीं कि दिशा मोड़ने से उसके करंट में कोई कमी आ जाएगी, तो करंट में कोई कमी नहीं आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि विद्युत को प्रवाहित होने के लिए, ये जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित होने के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। जिस भी दिशा में मोड़ देंगे तार उसी दिशा में वो निकल जाएगी। तो इस वजह से यह एक अदिश राशि होती है। तो आप समझ गए होंगे वैद्युत धारा के बारे में कि वैद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या क्या होता है और इसको मापने वाला यंत्र का क्या नाम है, और एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, और राशि भी आप जान चुके होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले समय में आपको अन्य वीडियो बना के दे सकूँ। धन्यवाद।